हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय वैक्स के बारे में। हम लोग फैट और लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि सिंपल लिपिड जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ वैक्स। वैक्स के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैक्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन पढ़ा हुआ था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैक्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन। तो आज का लेक्चर क्या हुआ? आज का लेक्चर हुआ वैक्सेस, दैट इज द वैक्सेस ऑफ एनिमल ऑरिजिन। एनिमल ऑरिजिन के वैक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पक्का? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। जब हम लोग एनिमल ऑरिजिन के वैक्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को तीन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड याद आते हैं। हमको तीन वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सेस याद आते हैं। पहला है लैनोलीन वैक्स, दूसरा है सेरुमीन वैक्स, तीसरा है बी वैक्सेस। यस सर। तो ये जो तीनों वैक्सेस होते हैं ये एनिमल ऑरिजिन के पाए जाते हैं। तो चलो बात करते हैं वन बाय वन। लैनोलीन जो होता है इसका दूसरा नाम होता है वुल वैक्स। तो इसको प्यार से पहला नाम होता है वुल वैक्स। ये वुल वैक्स कहाँ पे पाया जाता है जरा ये भी आप समझ लीजिए। आप देख सकते हैं ये फर एनिमल है, इनके स्किन पे बहुत सारा हेयर होता है और इनके स्किन में क्यूटेनियस ग्लैंड होता है। क्यूटेनियस वर्ड का मतलब होता है स्किन। तो क्यूटेनियस ग्लैंड होता है और वो ग्लैंड सिक्रीट करता है लैनोलीन को, वुल वैक्स को। ये जो लैनोलीन होता है ये प्रोटेक्टिव इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म करता है अराउंड द एनिमल। तो ये फंक्शन है, आपको ये समझ में आ गया है। क्यूटेनियस ग्लैंड का मतलब होता है स्किन का ग्लैंड। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन द स्किन। तो स्किन में वैक्स प्रेजेंट रहेगा तो स्किन पे वाटर रुक नहीं पाएगा क्योंकि वैक्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पक्का? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वैक्स के बारे में जिसका नाम है सेरुमीन। सेरुमीन को हम लोग एकदम प्यार से बोलते हैं ईयर वैक्स। तो आप इस डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हैं हमारे ईयर में ऑडिटरी कैनाल है और उस कैनाल के स्किन में सेरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है। क्यूटेनियस ग्लैंड है, क्यूटेनियस का मतलब स्किन में ही वो ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड होता है ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। यस सर। और इसको नाम दिया गया है सेरुमिनस ग्लैंड और इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है सेरुमिन। सेरुमिनस ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता। सेरुमिन वो सिक्रीट कर जाता, वो सेरुमिन वहाँ पे लेयर फॉर्म करता है। आप देख लीजिए उस कैनाल में वो फॉर्म करता है सेरुमिन। अब ये जो सेरुमिन है ना, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको एंट्री नहीं कर देता है, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम है ये ईयर ड्रम को लुब्रिकेट करता है। कान का जो ईयर ड्रम होता है ना, कान का पर्दा, उसको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करना मतलब ऑयलिंग करता है। ऑयलिंग जैसे हम साइकिल में ऑयल डालते हैं, या ऑयलिंग करता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। यस सर, लिखते हैं।
तो आई थिंक ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से समझ लो। क्यूटेनियस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्किन में पाया जाता है, नंबर 1। ये क्यूटेनियस ग्लैंड को हम सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। इसका नाम इसका काम बताता है, ये सेरुमिन को सिक्रीट कर जाता है जो कान में पाया जाता है, इसलिए दुनिया इसको ईयर वैक्स कह जाता है। ये इमोबिलाइज कर जाता है जब कोई भी कान में कोई भी डस्ट पार्टिकल आता है या बैक्टीरिया आता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर जाता है, साथ में ईयर ड्रम को लुब्रिकेट कर जाता है, ईयर ड्रम को काम करने पे मजबूर कर जाता है। ऐसा सेरुमिन का फंक्शन कहलाता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब वक्त आ गया है कि हम लोग बी वैक्स के बारे में भी बात कर लें। जब मैं बात करता हूं कि बी वैक्स के बारे में, तो बी वैक्स का मतलब क्या होता है? बी वैक्स का मतलब ये होता है कि इट इज द वैक्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। इसका नाम इसका सोर्स बताता है, हनी बी के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, इसलिए हम इसको बी वैक्स बोलते हैं। अब ये जो हनी बी होती है वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। तो हनी बी में क्वीन होती है, ड्रोन होता है और वर्कर होते हैं। यस सर, ये जो वर्कर होती है ना, ये वर्कर सिक्रीट करते हैं। वर्कर हनी बी के पास एब्डोमिनल ग्लैंड होते हैं और वो एब्डोमिनल ग्लैंड बी वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इस बी वैक्स का जो इस्तेमाल होता है वो अपने घर को, बी हाइव को बनाने के काम में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी हाइव, ये बी हाइव को बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। यस सर, चलो आगे बात करते हैं। यस सर, तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बी वैक्स को बनाने के लिए हम लोग पाल्मेटिक एसिड और मेरिसाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो ये बात आप ध्यान से समझ लो। तो आई थिंक दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं। आपको तो ये पता है कि वैक्स हमेशा किससे बनता है? वैक्स इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द अल्कोहल एंड फैटी एसिड। यहाँ पे फैटी एसिड रहेगा पाल्मेटिक एसिड और अल्कोहल रहेगा मेरिसाइल अल्कोहल। मेरिसाइल अल्कोहल में 30 कार्बन एटम है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो अल्कोहल पाया जाएगा वैक्स में वो लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा। नॉर्मल अल्कोहल जो फैट में पाया जाता है वो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के पास बस 3 कार्बन एटम आते हैं, लेकिन इसके पास 30 है, मतलब ये लंबा वाला अल्कोहल है, या सर लॉन्ग चेन अल्कोहल है। क्लियर है? तो आई थिंक ये लेक्चर क्लियर हो गया आपको। इट इज़ वैक्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन में लेनोलिन आता है, सेरुमिन आता है, बी वैक्स आता है। बी वैक्स आपको अगेन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप हनी बी का टॉपिक पढ़ोगे यूनिट नंबर 8 के अंदर, यूनिट नंबर 8 में एपीकल्चर नाम का टॉपिक है, तो उसमें ये यूज़ आएगा। यस सर। देन सेरुमिन आपको आएगा आई एंड ईयर, नर्वस कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर है, आपको 22वां चैप्टर है, सबसे आई थिंक 21वां चैप्टर है आपके एनसीईआरटी 11th में, उसमें ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा आपको। यस सर। एंड लेनोलिन आपको इन्फॉर्मेशन ये शायद काम नहीं आएगा, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन दिस तो आप लर्न कर लेंगे तो आपका नीट की जो तैयारी है, नीट के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यस सर। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद है, लाइक है, तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि आपको मेरा अगला वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
तो यहाँ पे मैंने वैक्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन ख़त्म कर दिया हुआ है। यस सर। अब क्या रह गया है? अब रह गया है वैक्स ऑफ बैक्टीरियल ऑरिजिन। यस सर, वैक्स ऑफ बैक्टीरियल ऑरिजिन एंड वैक्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन। तो ये दोनों के बारे में भी हम लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग अभी भी वैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बस दो वैक्स और बाकी है। पहला वैक्स है जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, इट इज़ अ वैक्स ऑफ बैक्टीरियल ऑरिजिन और इसको हम लोग बोलते हैं वैक्स डी। और जो दूसरा वैक्स जो अभी भी बाकी है उसको हम बोलते हैं पैराफिन वैक्स। यस सर। तो ये दोनों वैक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो वैक्स डी है इट इज़ बैक्टीरियल इन ऑरिजिन। आपने दो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे वो बैक्टीरिया कहलाता है जो लेप्रेसी की बीमारी कॉज करता है। और वैसा ही एक और है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी कॉज करता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। और ये कॉजिंग करने के लिए, ये बीमारी कॉज करने के लिए ये जो वैक्स डी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर। तो आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गया है। पहला इंफॉर्मेशन, वैक्स डी इट इज़ अ वैक्स ऑफ बैक्टीरियल इन ऑरिजिन। नंबर 2 पॉइंट, इट इज सिक्रीटेड बाय, इट इज प्रोड्यूस बाय टू बैक्टीरिया जो आपको ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी कॉज करते हैं। और वैक्स डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पैथोजेनिसिटी। यस सर। तो आपको ये क्लियर हो गया है, ये बैक्टीरियन ऑरिजिन है, प्रोड्यूस बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसे। हमेशा जब भी आप बायोलॉजिकल नाम लिखते हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, तो मैं करता हूं। और हाँ, दो अलग कलर से करना है, हाँ। जस्ट जोकिंग। Mycobacterium leprae will cause leprosy and Mycobacterium tuberculosis cause the tuberculosis। इसका नाम लेप्रे तो ये लेप्रेसी कॉज करेगा, इसका नाम ट्यूबरकुले तो ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा। वैक्स डी का रोल क्या होता है? वैक्स डी इज अ रिस्पॉन्सिबल वैक्स, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनी मतलब डिजीज कॉज करने वाला वैक्स। इट इज अ एजेंट, इट इज द वैक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम लोग अपना फोकस लेके जाते हैं पैराफिन वैक्स पे। पैराफिन वैक्स किस ऑरिजिन का है? ये पेट्रोलियम इन ऑरिजिन है। ये वैक्स से हम लोग करते क्या है? ये वैक्स से हम लोग क्या क्या करते हैं? पहली चीज, हम इसे कैंडल बनाते हैं।
कैंडल का इस्तेमाल आप सभी को पता है कि कैंडल फॉर्म्ड बाय पैराफिन वैक्स एंड स्टीरिक एसिड। कैंडल आपके जीवन में उजाला रहता है, आपको हैप्पी बर्थडे मनाने में हेल्प करता है, ऐसा ऐसा आप लिख देना। हाँ, नंबर 2 फंक्शन, इससे आप वैक्स पेपर बनाते हैं। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल वैक्स पेपर बनाने के काम में आता है। और ये जो वैक्स पेपर होता है ये किस काम में आता है? रैपिंग करने के लिए। अगर किसी चीज़ को रैप करना है, कवर करना, कवर करने के लिए, किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, मिठाई के बॉक्स के ऊपर मिठाई को कवर करने के लिए हम वैक्स पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और पॉलिशिंग में भी रोल प्ले होता है। यस सर। तो अब आई थिंक पॉलिशिंग करने में भी इसका रोल होता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। वैक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल ऑरिजिन है। और नीट के लिए आप इतना समझ लो, 2 वर्ड याद कर लो, वैक्स डी एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी। ये 2 चीज़ अंडरस्टैंड कर लो नीट के लिए। पैराफिन वैक्स आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। यस, छोड़ दोगे, नीट के लिए छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। अगर एम्स आता है आपके वक्त में, फिर से एम्स लौट के आता है, AIPMT फिर से लौट के आता है, या आपको वैक्स हायर स्टडी के लिए जाना है, बायोलॉजी में कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यस सर, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कुछ नहीं समझता है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स, अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।